प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। और आज है आपके लिए वर्कशीट 26 ऑनलाइन जो वर्कशीट का पैटर्न चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, सभी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 9th की हिंदी वाली वर्कशीट। तो यहाँ पर आप पूरी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट आप हम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं रसखान के सवई। जी हाँ, इससे पहले की वर्कशीट में आपने रसखान के जिस सवई को आपने पढ़ा था उसमें आपको याद आ रहा होगा कि जो गोपियां हैं वो सौतन मानती हैं कृष्ण के किसी एक चीज को। तो वो कौन सी चीज है? अगर आपने पिछली वर्कशीट ध्यान से पढ़ी है तो हमें जरूर कमेंट में बताइए कि वो वर्कशीट कौन सी है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो रसखान है वो उनकी जो मुरली है, रसखान की मुरली वो बहुत ही प्यारी बजाते हैं। और जो गोपियां कहती हैं कि उनकी जो मुरली की जो धुन है वो हमें मोहित कर देती है, आकर्षित कर देती है, पागल बना देती है। जैसे ही कृष्ण मुरली बजाते हैं तो हम अपनी सुध बुध को खो बैठते हैं और हम कृष्ण की तरफ दौड़े चले आते हैं, अपनी व्यवस्था बताते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे गा के पढ़ के सुना लेते हैं आपको। तो आप भी हमारे साथ जरूर इसे गुनगुनाइए कि काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी ताननी सोरस खानी अटाक चढ़ी गोधन गे है तो गे है। तेरी कहो सिगरे ब्रिग लोगनी काली को कितनो समझे है। मायरी वा मुख की मुस्कानी संभारी न जे है न जे है न जे है। तो ये है आपके लिए। तो इसे गा के कैसे ट्राई करेंगे वो देखें कि कानन दे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी ताननी सोरस खानी हटा चढ़ी गोधन गे है तो गे है। तेरे कहो ब्रिसिगरे ब्रिज लोगनी काली को कितनो समझे है। मायरी वा मुख की मुस्कानी संभारी न जे ही न जे ही न जे ही। तो यहाँ पर कृष्ण की मुस्कान की बात कर रहे हैं। कितनी प्यारी स्माइल है कृष्ण की, आहा, बस देखते रह जाइए कि एक गोपी कहती है दूसरी गोपी को कि काननी दे अंगुरी रहिबो, मतलब काननी मतलब कानों में, अंगुरी मतलब अंगुली, रहिबो मतलब रख दूंगी, मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी जब मुरली धुनी मंद बजे है। जब कान्हा अपनी मुरली की धुनी मंद ध्वनि बजाएंगे, प्यारी मुरली बजाएंगे, तो मैं उंगली डाल लूंगी कान में, यानी कि मैं कंट्रोल कर लूंगी, मुरली की धुन को नहीं सुनूंगी, तो कृष्ण पर आकर्षित में नहीं होंगी। तो आपने सुना होगा कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोपियां अपना काम धाम, परिवार, बच्चे सब कुछ छोड़ करके उस मुरली धुनी की उसके पीछे भाग लेते थे। तो वही बात कह रही है कि मैं नहीं सुनूंगी। और दूसरी कहती है कि मोहनी ताननी, तो तान मोहनी जो मोहनी तान जब सुनाएंगे कृष्ण अटा यानी कि पहाड़ पे चढ़ करके गाएंगे क्या? गोधन। तो गोधन कहते हैं, गोधन के दो अर्थ हैं, एक तो दूध दही घी को गोधन कहते हैं और दूसरा उसे गोरस कहते हैं। और यहाँ पर है गोधन। तो गोधन जो कि ब्रिज में जो गाए जाने वाले गीत हैं उन्हें गोधन कहते हैं। तो जो गोपियाँ वो क्या कहती है कि कृष्ण अगर मोहनी तान सुनाएंगे, अटा पर चढ़ करके, पर्वत पर चढ़ करके उस गोधनी को गाएं तो गाएं, मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं जाऊंगी उस पहाड़ पे, यानी कि मैं सुनूंगी ही नहीं, गाए तो गाए। तीसरा कि तेरे कहो सिगरे ब्रिग लोगनी, तो ब्रिज लोगों को कहते हैं कि तेरे कहो, यानी कि मैं ऊंची आवाज लगा करके मैं ब्रिज के लोगों को कह रही हूँ, समझ काली को कितनों समझे, मैं सबको समझा रही हूँ। और ये मैं कह रही हूँ कि मैं कानों में उंगली डाल लूँगी जब कृष्ण धुनी बजाएंगे, मंद मुरली बजाएंगे। मैं नहीं जाऊँगी कृष्ण के पास जब कृष्ण अटा पर चढ़ करके वो ब्रिज में गाने वाले गीत गाएंगे।
कृष्ण कुछ भी हरकत करें मैं कृष्ण की तरफ नहीं आकर्षित होंगी, लेकिन मुझे कितना भी समझा लो, मुझे कितना भी मना लो, मुझे कितना भी कह लो, मैं नहीं मानूंगी। कब कि माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जे न जे न जे। तो कौन सा अलंकार है इसमें? देखो इसमें माँ का माँ और माँ बहुत बार आया है, इसी तरह से हा जा और ना। तो यहाँ पर आपका है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही वर्ण जब बार बार आते हैं तो याद रखिए आप, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। आपने मैंने अलंकारों की वीडियो आपको भेजी थी तो आपने देखी होगी, उसमें ज़रूर आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो यहाँ पर कह रही है गोपी कि मायरी ओ माई गॉड, जैसे हम कहते हैं ना, क्यों कहते हैं कि मुख की मुस्कानी, कृष्ण की जो मुस्कान है, स्माइल है, वो जैसे ही कृष्ण स्माइल कर दें मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मैं कृष्ण के पीछे दौड़ी चली जाऊंगी। तो आपको भी किसी की स्माइल प्यारी लगती होगी और जिसकी स्माइल देखते ही आप मोहित हो जाते होंगे, तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि ऐसे वो कौन से हैं जिनकी स्माइल देख कर के आप पागल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो ये था आपके पास कृष्ण की मुस्कान के बारे में, कितनी प्यारी मुस्कान है उनकी कि दुनिया हम भूल जाया करते हैं। तो चलिए इसके लिए पहला सवाल आपके लिए कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो नहीं करना चाहती समझ गए होंगे आप, क्या नहीं करना चाहती? वो कृष्ण की मंद धुनी मुरली की नहीं सुनना चाहती, वो गोधन जो है वो उन्हें नहीं सुनना चाहती, जो ब्रिज में जो गीत गाए जाते हैं वो नहीं सुनना चाहती। तो एक तो मुरली की मंद धुनी नहीं सुनना चाहती, उंगली डाल लेगी, है ना, तो ये नहीं करना चाहती। दूसरी है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। तो वो मुस्कान को देखकर के क्यों बचना चाहती हैं? क्योंकि कृष्ण की जो मंद मुस्कान है वो पागल कर जाती है ना। आपने सुना होगा कि श्याम तेरी बंसी मुरली घायल कर जाती है, तो मुरली से ज़्यादा घायल करने वाली उसकी मुस्कान है, तो इसलिए बचना चाहती हैं। क्योंकि जो गोपियां हैं वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं कृष्ण की स्माइल पे, उसकी मुस्कान पे, तो इसलिए वो कहती है कि वो बचना चाहती हैं कि कृष्ण स्माइल ना करे, हम मुरली की धुनी नहीं सुनेंगे, उंगली डाल लेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे क्योंकि अपना घर परिवार भी देखना है। लेकिन जैसे मुस्कान अगर उसने बिखेर दी तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाती हैं। दूसरा देखो, तीसरा सवाल कि भाव स्पष्ट करना है आपने, इसका क्या अर्थ है कि माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे। तो यानी कि वो एक गोपी दूसरी को कहती है कि कृष्ण की जो मुस्कान है वो इतनी प्यारी है, इतनी खतरनाक है, डेंजर है, घायल करने वाली है, पागल कर देने वाली है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि कृष्ण की जो मुस्कान है उसको देख करके हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। यानी कि कृष्ण की हर एक अंदाज, कृष्ण के हर एक स्टाइल से हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्माइल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कृष्ण जैसे स्माइल करते हैं हम पागल हो जाते हैं। तो ये कृष्ण की मुस्कान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि घायल करने वाली होती है। तो चौथा सवाल है, बहुत ही आसान है कि प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग करना है, अपने वाक्य बनाना है। ये पहले भी आया था आपके पास, कोई भी इनमें से आप 5 शब्द चुन लीजिए। हालांकि शब्दार्थ दिए हैं, आप इन शब्दार्थ को पढ़िए, जो मैंने आपको सुना दिए पहले ही बता दिए हैं। तो आप इन्हीं में से आप 5 शब्दों को लेंगे और उसमें से जो भी आपको पसंद हो रहे हैं शब्द लो, चाहे उनके अर्थ लो, चाहे आप इस व्याख्या सवये वाले पार्ट को लेंगे। जो भी आपको 5 शब्द अच्छे लग रहे हो, बहुत ही पसंदीदा हो, उनसे आप अर्थ लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर अर्थ नहीं लिखना है, आपने सिर्फ वाक्य बनाना है। तो बस 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखो आप शब्द जो भी आपको, तो 1 2 3 4 5 शब्द लिखेंगे और यहाँ पर वाक्य प्रयोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग, और यहाँ पे आप इस शब्द से वाक्य बनाओ, फिर दूसरे से वाक्य बनाओ। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।